नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या कोरोना की तीसरी लहर बहुत निकट है? क्या कुछ महीने पहले हमने कोरोना की वजह से जो तबाही देखी थी, वो भयानक मंजर एक बार फिर हमारी आंखों के सामने होगा? क्या कोरोना एक बार फिर लाखों लोगों की जिंदगी ली लेगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पिछली बार तबाही मचाने वाले डेल्टा से भी खतरनाक बताया जा रहा है। लेकिन हमारे आपके लिए यह खबर उतनी डराने वाली नहीं जितनी चुनावी मौसम में नेताओं की बेपरवाही भयानक साबित हो सकती है। तो आज हम घंटी बजाओ में आपको दिखाएंगे, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के नेता, सभी वोट की फसल काटने के लिए कोरोना काल में लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचाने में पिछली बार भी चुनावी रैलियों और नेताओं की सभाओं की बड़ी भूमिका रही। इस बार भी नेताओं की कुछ वही हरकत हम देख रहे हैं। तो आज आपको उन नेताओं के खिलाफ घंटी बजानी है जिनके लिए सत्ता और कुर्सी ही सब कुछ है, चाहे इसके लिए पब्लिक की जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़ जाए। हमारा नंबर है 8422840000। इस पर जरूर फोन करें। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, कपिल भैया जिंदाबाद। अपने संबोधन में उन सारी प्रतिज्ञाओं को हमने भारत माता की आदरणीय अमित शाह, उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। मैं लड़की हूँ, मैं शक्ति हूँ। करनी साहब मैं जय मालूम, लेकिन मेरी नीयत अच्छी है। लाइन में लग करके एक वोट जिनके खिलाफ डालना, इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा। सियासत का सच यही है, कोरोना आए तो आए, पब्लिक का वोट कहीं ना जाए। दूसरी लहर हो या तीसरी लहर, इनके लिए तो सबसे बड़ी है चुनावी लहर। कारीगरों की रोजी रोटी इसीलिए एक बार फिर मंच सज गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत सभी चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो का दौर शुरू हो चुका है। अगर हमारी सरकार फिर से वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जो दूसरी लहर के पहले हुई थीं। और इस काम में कोई भी पीछे नहीं। जनता के लिए नियम कायदे बनाने वाली सरकार हो या जनता के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्षी दल। पंजाब के पठानकोट में हो रहा ये रोड शो देखिए। लोगों से खचाखच भरी हुई सड़कें, चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है और बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुस्कुरा रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 4 दिन पहले तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे कि ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। और अगर काम ना करे तो 5 साल के बाद हटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये चिंता वाजिब हो सकती है,
लेकिन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अगर वो खुद भी इतने ही गंभीर होते तो शायद उनकी बात का ज्यादा असर होता। लेकिन राजनीति यही है, दूसरे पर उंगली उठाना और खुद को सही ठहराना। इसीलिए केजरीवाल जी दिल्ली में फ्लाइट पर बैन लगाने की मांग करते हैं और फिर पंजाब में इस तरह का रोड शो करने पहुंच जाते हैं। इस रोड शो में आई जनता को छोड़िए, ट्रक पर चढ़े नेताओं को देखिए। अरविंद केजरीवाल जो सुबह शाम दिल्ली से लेकर रेडियो तक लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने का पाठ पढ़ाते रहते हैं, वो खुद इतनी भीड़ के बीच बिना मास्क के घूमते रहे। उनके साथ मौजूद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और भगवंत मान का भी यही हाल था। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव चेहरे पर होता है तो चेहरा दिखना चाहिए। वोटों की राजनीति के लिए चेहरा चमकाने के इसी खेल के लिए केजरीवाल शाम को पंजाब से दिल्ली भी पहुंच गए। यहां दिल्ली सरकार की तरफ से बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने वाली ट्रेन का उद्घाटन होना था। पहली ट्रेन दिल्ली से अयोध्या जानी थी। केजरीवाल जी सुबह से इस ट्रेन का डंका पीटे हुए थे क्योंकि चुनाव के पहले राम लला का नाम लेकर धर्म का कार्ड खेलने का इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। चाहते तो वो ये थे कि ट्रेन को झंडी दिखाते उनकी तस्वीरें भी सामने आए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐन वक्त पर खेल खराब कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल ने बुजुर्गों की जान मुसीबत में नहीं डाल दी? इस भीड़ को देखिए और सोचिए, क्या ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इस तरह का कोई आयोजन किया जाना चाहिए था? केजरीवाल एक तरफ तो विमानों पर रोक लगाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ खुद इतनी बड़ी भीड़ जुटाते हैं, वो भी उन बुजुर्गों की जिनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ये कह चुका है कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों को इस वक्त यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। क्या इसको 2-3 महीने टाला नहीं जा सकता? क्या आफत आ गई थी? चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को कि भाई ओमिक्रॉन नहीं करवानी चाहिए यात्रा। नहीं, अभी ट्रेनें चल रही हैं कि नहीं चल रही? देश भर में ट्रेनें चल रही हैं, तो यात्रा के लिए भी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं। पर केजरीवाल अकेले नहीं, वोट के लिए जनता की जान से खिलवाड़ करने में कोई पीछे नहीं। ये अखिलेश यादव हैं जो कोरोना को लेकर योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक को पानी पी पी कर कोसते रहे, लेकिन अब उन्हें ना कोरोना की परवाह है ना इस जनता की। जिस भीड़ से कोरोना फैलता है उसी भीड़ को वो अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाने में लगे हैं। यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अखिलेश खुश हैं कि उनकी रैली में इतने लोग आए हैं। उन लोगों ने मास्क लगाया या नहीं, वो कोरोना से बचने के किसी भी नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं, इससे अखिलेश यादव को कोई मतलब नहीं। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है। अब इस वेरिएंट की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के चुनावों में खतरा फिर एक बार कोविड का बढ़ रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कितना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। एक नजर देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखाई देंगे। ये कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर मास्क में नहीं दिखाई दे रहा। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ये नसीहत दी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दिग्गजों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यूपी की जाट लैंड को फतह करने निकले गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे तो यहां भी भीड़ की कमी नहीं थी। एक दूसरे से चिपका कर रखी गई कुर्सियां और उस पर बिना मास्क लगाए बैठे इन लोगों को देखिए। क्या कोई कहेगा कि दुनिया एक बार फिर जिस कोरोना की दहशत में है उसका भारत पर भी कोई असर है? न जनता ने मास्क लगाया, न मंच पर बैठे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने।
विपक्ष में रहकर जनता से हमदर्दी दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी सरकार की लाख कमियां उंगलियों पर गिना सकती हैं, लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के लिए जनता उनको भी चाहिए। इसीलिए भीड़ और कोरोना सब भुला देती हैं। देखिए मुरादाबाद की इस रैली में किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सवाल है कि क्या वाकई इन नेताओं को ये नहीं लगता कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इस तरह की लापरवाही भारत में कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है? क्या ये नेता भूल गए हैं कि पिछली बार भी चुनावी राज्यों में इसी तरह की रैलियों के बाद कितनी तेजी के साथ कोरोना के केस बढ़े थे? 26 जनवरी को जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो पश्चिम बंगाल में हर दिन कोरोना के 216 केस मिल रहे थे। 2 मई को जब नतीजे आए तो हर दिन मिलने वाले केस बढ़कर 17,515 हो चुके थे। इसी तरह तमिलनाडु में चुनाव से पहले 481 केस और चुनाव के बाद 20,768 केस मिलने लगे। केरल में ये आंकड़ा 3,671 से बढ़कर 31,959 पर पहुंच गया। तो अब सवाल है कि जो गलती पहले हुई और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेता जिम्मेदार थे, क्या वही गलती फिर से दोहराई जाएगी? क्या वोट के लिए एक बार फिर ये नेता जनता की जान को खतरे में डालने की तैयारी कर रहे हैं? तो इन नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब है, लोगों की जान जाए तो जाए। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से अब जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए आप पोस्ट कर सकते हैं। इनके संपर्क में आए 4 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इनमें कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।